आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में औलियाए अल्लाह की शान और अजमत में एक बड़ा ही उम्दा, आला और शानदार अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद किया जा रहा है। जी नाजरीन, सैयदा ज़ैनब अल इस्लाम एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अजीम शान प्रोग्राम 12वां अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस इस आने वाली 27 तारीख यानी कि 20 मुहर्रम 27 जुलाई 2024 बरोज हफ्ता शाम के 6 बजे बमुकाम ईदगाह हजरत अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्लर्स रोड बैंगलोर में रखा जाएगा, जिसमें मुकर्रर खुसूसी के तौर पर चेयरमैन गुलामाने अशरफ वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर सैयद मोहम्मद नूर मियां शिरकत फरमाएंगे और इन्हीं के साथ मेहमानाने खुसूसी के तौर पर बैंगलोर शहर, हैदराबाद, बीजापुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दीगर रियासत से बड़ी बड़ी शख्सियात, सजादगान हजरात इस 12वें अजमत अहले बैत कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि मर्द हजरात के साथ साथ इस प्रोग्राम में औरतों खवातीन के लिए पर्दे का माहौल इंतजाम किया जाएगा और इस प्रोग्राम के अख्ताम पर लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी एहतमाम किया जाएगा। लिहाजा बैंगलोर शहर की तमाम अवाम, बिरादरान इस्लाम व आशिकाने अहले बैत से ये गुजारिश की जाती है कि वो कसीर तादाद में उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होकर इससे इस्तिफादा हासिल करें। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन बेंगलोर से अतीक अहमद हूँ, मैं चेयरमैन हूँ इस मदरसे और इस ट्रस्ट का। आज ये अपना 12वां अज़मत अहले बैत फंक्शन है जो 27 जुलाई को ईदगाह हज़रत कुद्दूस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ग्राउंड में इंशाअल्लाह में मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी तमाम हिंदुस्तान के बारगाहों से सज्जादगान इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और खुसूसी ख़िताब हज़रत नूर मियाँ का होगा जो कचौचा शरीफ से आ रहे हैं। तो मकसद इसका ये है, ये 12वां प्रोग्राम है, मकसद यही है कि लोगों में अज़मत अहले बैत और उनसे मोहब्बत करना सबके लिए फ़र्ज़ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया था कि जो भी आपको अता हुआ है परवरदिगार ने दिया है अपने महबूब के सदक़े में, इसके बदले में कोई उन्होंने रिटर्न्स नहीं मांगा है। अगर मांगा है तो एक ही है कि अपनी आल से आप मोहब्बत करो क़यामत तक। ये एक नसीहत है और इसमें कई छुपे हुए राज हैं। अब लोग उसकी तरफ बढ़े ताकि हर एक को एक राज खुले। आज कई लोग बुज़ुर्गान दीन वली अल्लाह बने, औलिया अल्लाह बने, कुतुब बने, खलंदर बने, अब्दाल बने, जिनकी भी सीरत आप पढ़ेंगे आप एक ही देखेंगे कि जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी, जिसे मोहब्बत थी, वही उस मकाम पे पहुंचा है। और जो मकाम पे पहुंचा है, अगर कई बड़े बादशाहों को भी आप देख लेंगे, उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो कोई भी अज़मत अहले बैत या मोहब्बत अहले बैत से फ़ायदा ही उठाया और बिना इसके वो कुछ भी नहीं पाया। हमारे तो प्रोग्राम में कई मशाइखीन आ रहे थे। ये एक वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ। हज़रत ताजुद्दीन नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके आल यहाँ आते थे। हर साल उनका एक खिताब भी होता था हज़रत ताजुद्दीन साहब का। उन्हें कहते थे कि अतीक भाई, हमको कोई भी जब तक हम ज़िंदा है कोई पहचानेंगे नहीं, हमारे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हमारी पहचान होगी। तो मैं हर टाइम उनको यही पूछता था कि हज़रत वो क्या है, अतीक हमारे मरने के बाद भी हम ज़िंदा रहेंगे अपने ख़बरों में। मैं भी जब मरूँगा 40 दिन बाद मेरी ख़बर को खोलना, इंशाअल्लाह वैसा ही पाओगे जैसा आपने दफन किया था। और मैं उसका शाहिद गवाह हूँ कि हज़रत के विसाल के बाद 40 दिन बाद, जैसा हस्ब मामूल उनके यहाँ पे है, 40 दिन बाद ख़बर जब खोले थे और उस दिन जब उनको तदफीन की गई थी, हमने कुछ मोगरे के फूल भी अंदर बरसाए थे, अंदर ख़बर के अंदर। ये बोल के फ़ख्र है कि जो मोहब्बत अहले बैत हैं 40 दिन बाद जब खोले थे
ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था कि कफन आज ही हमने उनको पहनाया 40 दिन बाद। और जो मोगरे के फूल हमने उनको पेश किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही पाए गए 40 दिन बाद। ये ज़िंदी करामत थी, इसकी हमने वीडियो भी की थी और उस वीडियो को मैंने काफ़ी जगह शेयर भी किया था। यही हाल था तमाम सादात इकराम जो हम इधर आने के लिए मदऊ करते हैं। मकसद यही कि है कि आप भी उनसे मोहब्बत करें, आप उनका दीदार करें, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है और है तो कुछ तो उस असर दिखाएगा ही। उनकी सोहबत से आपकी ज़िंदगी सुधरेगी, आपकी आखिरत सुधरेगी। और यही हमारा मकसद था कि आप मोहब्बत करो, आगे तो बढ़ो, उनका दीदार करो। देने वाला परवरदिगार है। आप जो लेवल से आप उनको मोहब्बत करेंगे उस तरह से इंशाअल्लाह आपको अता भी हो। यही मेरा ईमान है। और एक छोटा वाक़या कह देता हूँ कि हज़रत हुर 9वीं तारीख़ मुहर्रम की जब आमना सामना हुआ हज़रत अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलूँ तो भी कोई गलत नहीं है। सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु के घर पे सबको सलाम पेश करना चाहिए। तो एक दिन पहले यजीद के कमांडर हज़रत हुर, आप समझ सकते हैं कि यजीद जैसा था, जो उसकी आदत थी, उसका कमांडर भी तो वही रहेगा। सारी दुनिया शाहिद है, कई किताबें लिख चुकी है कि वो शराबी था, जानी था, जबर करने वाला था, हर बुराई उसमें थी। अब बुराई जो करता है उसका कमांडर कैसा रहेगा? वो भी तो बुरा रहेगा, वो भी तो शराबी रहेगा, वो भी तो जानी रहेगा, वो भी कोई नेक काम में तो वो कभी नहीं इन्वॉल्व हुआ रहेगा। इतना होने के बाद 9 तारीख़ को जब मुहर्रम की हज़रत अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आमना सामना होता है, सिर्फ उनको एक ही कहा गया था कि तू मेरे मदद के लिए आ या मेरी तरफ आ, बस। तो उसने एक ही कंडीशन पूछा, क्या मेरी शफात हो जाएगी? क्या मुझको अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेरा हाथ पकड़ के मैं तेरी शफात करूँगा। आज दुनिया में मेरी सारी ज़िंदगी किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला हूँ जो ये कह दिया कि अतीक भाई आप नमाज़ पढ़ो या रोज़े रखो या ये करो, मैं आपका हाथ पकड़ के मैं आपकी शफात कर रहा हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी में किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी को वो हक़ है ही नहीं दुनिया में। अगर हक़ है तो सिर्फ अहले बैत के घराने वालों के पास हक़ है। और ताजुद्दीन नूरदिया ने उन्होंने एक वाक़या बोला था कि किसी की अगर फ़ितरत बदलना है, दुनिया में कोई फ़ितरत नहीं बदल सकते, लेकिन अल्लाह ने अहले बैत को वो मकाम दिया है, वो पावर दिया है कि वो किसी की फ़ितरत भी बदल सकते हैं। हाँ। तो आप बोल सकते हैं कि जो हज़रत हुर, आज हम उनको लक़ब दे रहे हैं हज़रत, लेकिन यजीद को नहीं कहते, हम तो उसको जहन्नमी कहते हैं। हर इंसान उस पर लानत भेजता है। और सिर्फ एक दिन पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा था और बोला कि मैं आपके साथ हूँ। आप बोलिए एक रात में उसने क्या इबादत किया रहेगा। आज 1400 साल होने के बाद भी आज हम हज़रत हुर को आज याद कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो जो भी हज़रत इमाम हुसैन का हुआ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दिल से उनसे मोहब्बत करेगा। उनके बताए हुए अखलाक, अज़मत अहले बैत, 12 साल से जो है अज़मत अहले बैत जो हम खा रहे हैं, जो हम जी रहे हैं, ये ज़मीन आसमान जो अल्लाह ताला ज़मीन में रिस्क दे रहा है, ये तमाम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदक़ा है। अज़मत अहले बैत करना बहुत ज़रूरी है। 12 साल से कर रहे हैं, ये 12वां साल है अज़मत अहले बैत। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन 27 तारीख़ 2:30 बजे या 3 बजे से जो है सैयद ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन से जुलूस निकलेगा। जुलूस जो है हज़रत कमल पोश सरकार की दरगाह में फातिहा खानी होगी, वहाँ से जुलूस जो है हज़रत क़ुद्दूस साहब ईदगाह मैदान पहुँचेगा। इंशाअल्लाह 5:30 बजे तक वहाँ जुलूस पहुँच जाएगा। 5:30 बजे से जो है मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम्स रहेंगे। बाद मगरिब जो है अहम प्रोग्राम रहेगा। सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहब कचौचा शरीफ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, इनका खुसूसी नूरानी बयान होगा और तमाम जो है हाजरीन के लिए जो है ज़ियाफ़त आम का इंतज़ाम रहेगा। ख़वातीन के लिए भी जो है पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। और खुसूसी इस बात जो है
मैं जैसा कि बताया कि अल्लाह जतीक अहमद साहब जो चेयरमैन है, ये हमेशा एक कोशिश में रहते हैं कि हमारे कौम मिलत के क्या करना है। और मैं देख रहा था कि पिछले एक हफ्ते से सारे बेंगलुरु के जो मदरसे हैं, अरबी मदरसे और उर्दू जो तालीम दिए जाते हैं, इन तमाम मदरसों को घूम घूम के जिस जगह अच्छी तालीम हो रही है, जिस जगह अच्छे उस्ताद हैं, ढूंढ ढूंढ के इस बार क्या कर रहे हैं, 10 मदरसों को सेलेक्ट किया है। ये पहली बार हो रहा है। 10 मदरसों को सेलेक्ट करके उनको जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। तमाम मदरसे के तुलबा आएंगे, असातिज़ा आएंगे और ये 10 मदरसे के असातिज़ा और तुलबा को जो है एक तहनीत पेश की जाएगी। और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ रकम भी ऐलान कर रहे हैं ताकि उन मदरसों की और तरक्की हो सके। तो ऐसे ख्यालात रखने वाले शख्सियत अल्लाह जतीक अहमद साहब शहर बेंगलुरु में हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु में ऐसी एक शख्सियत थी। हम अंदाज़ा भी नहीं ला सकते इनके खिदमत का। और हम यही इल्तजा करते हैं कि जो लोग हैं, जो मालदार हैं, दानिशवरान नहीं, सियासतदान नहीं, आज हमारे बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं। जितने भी रियासत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस तरह अतीक साहब बेंगलुरु कर्नाटक में ही इस तरह लोग बाहर आए और इस कौम मिलत की खिदमत करें। और दूसरी बात अज़मत अहले बैत की ख़ास व ख़ास है कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 60,000 मज़हब के लोग रहते हैं, 40 से ज़ायद सब कास्ट ऐसे लोग रहते हैं। 150 करोड़ के लोग रहते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, इस रकम के लोग रहते हैं। हर रकम का हिंदुस्तान जैसा कोई देश दुनिया में कहीं भी नहीं है। इतने ज़ात के लोग, इतने ज़बान बोलने वाले, ऐसी जगह है जो हुसैनियत का जो पैगाम है बहुत ज़रूरी है। क्या है हुसैनियत का पैगाम? अमन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी। अब देखिए गैर कौम बीजापुर, गुलबर्गा, जितने भी विधानसभा में और दूसरे ऑफिसर्स में काम करें, मुहर्रम में 8-8 दिन छुट्टी डाल के जाते हैं मुहर्रम मनाने के लिए। तो हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम क्या था? सबको, इंसानियत को मिलाना, सब मिलजुल के ज़िंदगी करना। हमारा भी यही मकसद है। हमारे जितने भी जो मुसलमानों में अलग अलग जमायतें हैं, मैं तफसील से बोलना नहीं चाहता, आप तमाम जानते हैं, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की बुनियाद पर एक प्लेटफॉर्म में आना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है, इनका जो झंडा है, इसके झंडे तले अगर आ गया तो इंशाअल्लाह सब एक हो जाएंगे। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का पैगाम है कि सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। वो कोई भी हो, बरेलवी हो, सुन्नत जमात वाले हो, तबलीग जमात वाला। अतीक साहब के साथ घूमता हूँ मैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, कोई भी जमात है, सब मुसलमान हैं। सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का अहम मकसद है। दोस्तों, इस पैगाम को सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में इस पैगाम को फैलाना है। बहुत सारे लोग जो गैर ममालिक में हैं वो भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन को जानते हैं। मुझे पिछले हफ्ते फ़ोन आ रहे थे, वो रूबरू प्रोग्राम कब कर रहे हैं, यूके, दुबई, लंदन से फ़ोन मुझे आ रहे थे। तो इसका मकसद क्या, हम सबको जोड़ना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही मकसद है। इसी मिशन को लेकर जो है ये मरकज़ जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, अल्लाह जतीक अहमद साहब चेयरमैन है और बानी ही इस मदरसे के तमाम अखराजात जो है अपने ख़ास पैसों से करते हैं। और इनके अहलिया मोहतरमा तहसीन आरा साहिबा इनके बराबर खड़े रहते हैं। ये ख़वातीन का मदरसा है, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, वो नायब चेयरमैन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों की उम्रों में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला इनको और सेहत तंदुरुस्ती दे, बाज़ों में और ताकत दे, ताकि कौम मिलत की ख़ास व ख़ास अहले बैत की जो मोहब्बत है इसको सारी दुनिया में आम कर सके। ऐसे में जो है 300 से ज़ायद बच्चे अरबी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस, अरबी बात करने के क्लासेस बेंगलुरु में बहुत कम हैं। माशाल्लाह सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन में अरबी बात करने का कोर्स भी है। इसके साथ साथ हमारे कौम मिलत के लड़कियों के लिए टेलरिंग क्लासेस और दीगर तमाम जो है जो भी हमारे कौम मिलत के लिए ख़ास व ख़ास जो गुरबा के लिए ज़रूरत हैं, इन ज़रूरत को देखते
अल्लाह जतीक अहमद साहब रोज़ाना एक एक प्रोग्राम करते हैं, किस तरह से हमारे कौम मिलत के लिए खिदमत अंजाम दे सके। आप तमाम जानते हैं कि रूबरू प्रोग्राम दुनिया में ही नहीं, सारे दुनिया, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में यूके से फ़ोन आ रहे थे, दुबई से फ़ोन आ रहे थे रिश्ते तय करने के लिए। यह ऐसा प्रोग्राम जो है कहीं भी नहीं हुआ, आप तमाम जानते हैं। सो रूबरू प्रोग्राम, सालाना प्रोग्राम, हज़ारों के लोगों की जो परेशानियाँ हैं हमारे कौम मिलत के लड़के लड़कियों के रिश्ते तय होने में, उसको दूर करने में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने एक अहम रोल अदा किया है। और इसी तरह मेडिकल कैंप्स वगैरह चलाए जाते हैं। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमाम हज़रात को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हर साल की तरह इन साल भी सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन शिवाजी नगर बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम अलहाज अतीक़ अहमद साहब की सरपरस्ती में 12वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस बतारीख 27 जुलाई 2024 बमकाम ईदगाह हज़रत अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्लर्स रोड में मुनाकिद हो रही है, जिसमें अज़ीमुश्शान पैमाने पर खिताब फरमाने के लिए सैयद नूर मियाँ साहब जोधपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं शहर के तमाम लोगों से गुजारिश और अपील करना चाह रहा हूँ कि अपने ज़रूरियात से फ़ारिग होकर इस जलसे में शिरकत फरमाएँ और शिरकत फरमा कर उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करें और उलमाए किराम के बयानात को सुनकर अपने कुलूब व नहार को मुनव्वर मजल्ला फरमाएँ। तमाम के लिए ज़ियाफ़त आम का भी एहतमाम किया गया है और औरतों के लिए ख़ास तौर से पर्दे का भी इंतज़ाम रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नूर मियाँ के अलावा और कौन कौन आ रहे हैं? नूर मियाँ के अलावा हमारे पास हैदराबाद से मशाइख़ निज़ाम आ रहे हैं और कर्नाटका के अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, वहाँ के सज्जाद नशीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और ख़ास तौर से यूपी के किछोचा शरीफ हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतुर रिज़वान की बारगाह से मशाइख़ किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम से गुजारिश करता हूँ कि तमाम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और ये प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुनाकिद हो रहा है और इशा के बाद तक इंशाअल्लाह चलेगा।